Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Students, welcome to Mature Videos. My name is Ruchi Batra. Today we will do chapter number 9, Funny Tricks of Abu Hassan. स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आप इसे पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको खूब हंसी आएगी. मतलब बहुत ही अच्छा मज़ेदार चैप्टर है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिफोर यू स्टार्ट वाला सेक्शन. तो स्टूडेंट्स प्लीज ओपन पेज नंबर 62. बिफोर यू स्टार्ट, it is a very funny story that creates lots of laughter from the beginning to the end. ये बहुत ही फनी स्टोरी है. मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना आपको, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, हंसी आने वाली स्टोरी है. तो ये बहुत ही फनी स्टोरी है जिसमें मज़ा आता है इसको सुनने में भी और मैम को पढ़ाने में भी. That creates lots of laughter. मतलब इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा हंसी आती है, lots of laughter, खूब मज़े आते हैं from the beginning to the end. स्टार्टिंग से जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है ना, ये चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से जब इनकी स्टोरी स्टार्ट होगी तब से लेके एंड तक बहुत ही मज़ा आता है. अबू हसन, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, प्लेज अ ट्रिक ऑन द कैलिफ टू गेट सम मनी. अब ये स्टोरी किसके बारे में? ये स्टोरी है अबू हसन के बारे में. अबू हसन जो है ना वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. मतलब सारी स्टोरी है ना अबू हसन के अराउंड ही है. तो ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. ही प्लेज अ ट्रिक ऑन द कैलिफ टू गेट सम मनी. ये क्या करता है? ये है ना एक ट्रिक करता है ताकि वो कैलिफ से कुछ मनी ले सके, टू गेट सम हेल्प, उससे कुछ हेल्प ले सके. तो ट्रिक्स के थ्रू वो उससे हेल्प लेता है. हेल्प किस टाइप की? मनी के फॉर्म में. लेट्स रीड व्हाट द ट्रिक इज एंड विद व्हाट रिजल्ट इट एंड्स. चलो देखते हैं वो ट्रिक क्या है और विद व्हाट रिजल्ट इट एंड्स, और अंत में उस ट्रिक का क्या परिणाम होता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Abu Hassan and his wife Nuzhat lived in Baghdad during the time of the great Caliph Harun al-Rashid. तो ये जो स्टोरी है ना ये किसके बारे में है? अबू हसन और उसकी वाइफ नुज़त जो कि बगदाद में रहते थे. कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रेट कैलिफ हरन अल रशीद. अल रशीद कौन है? अल रशीद रूल्ड फ्रॉम 786 टू 809 ड्यूरिंग द पीक ऑफ द इस्लामिक गोल्डन एज. तो ये उस टाइम पीरियड की बात हो रही है. किस टाइम पीरियड की? जब अल रशीद जो था ना वो रूल करता था. उस टाइम पीरियड में अबू हसन और उसकी वाइफ नुज़त जो थे ना वो कहाँ रहते थे? बगदाद में रहते थे. तो देखिए, इट वॉज अबू हसन्स हैबिट टू इन्वाइट हिज फ्रेंड्स फ्रिक्वेंटली टू हिज हाउस एंड एंटरटेन दैम लेविशली. तो ये अबू हसन के ना हैबिट हुआ करती थी. वो क्या करता था? अपने फ्रेंड्स को अपने घर में इनवाइट किया करता था. जैसे मेहमानों को बुलाना उसको बहुत शौक था. उसके जो फ्रेंड्स थे ना उनको इनवाइट करने का. फ्रिक्वेंटली टू हिज हाउस एंड एंटरटेन दैम लेविशली. लेविशली मीन्स इन अ वेरी जनरस वे. और उनको है ना बहुत ही खुले दिल से उनका एंटरटेन करता था. खूब सारे फ्रेंड्स को अपने घर में बुलाता रहता था, इन्वाइट करता रहता था. फ्रिक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी. ऑल हिज मनी वॉज स्पेंड दिस वे. तो उसकी जितनी भी मनी थी ना वो इस तरीके से स्पेंड हो गई, यानी कि खर्च हो गई. क्योंकि मेहमानों को बुलाता था, बहुत मेहमान आते रहते थे उसके यहाँ और वो उनका एंटरटेन करता था और उन पे पैसा बहुत खर्चता था. ऐसे खर्चते खर्चते ना उसकी मनी खत्म हो गई. द कैलिफ हु हिमसेल्फ वॉज अ लवर ऑफ फन liked him for his gay habits and often helped him with money. कैलिफ के बारे में बताते हैं. वो क्या करता था? उसको है ना हु हिमसेल्फ वाज अ लवर ऑफ फन. उसको मतलब फन का लवर था, उसको बहुत अच्छा लगता था, फन लविंग था वो. तो वो क्या करता था? उसको है ना जो अबू हसन है ना उसकी ये गे हैबिट्स जो थी ना वो उसको बहुत अच्छी लगती थी और वो अक्सर उसकी हेल्प करता था मनी से. बट दिस मनी टू अबू हसन स्क्वेंडर्ड एंड ही वॉज ऑलवेज इन नीड. लेकिन वो जो मनी थी ना वो भी
अबू हसन ने क्या किया, स्क्वेंडर्ड मीन्स होता है स्पेंडिंग थॉटलेसली, मतलब बिना सोचे समझे वो स्पेंड करता रहता था, तो उसने वो मनी को भी स्पेंड कर दिया। एंड ही वॉज ऑलवेज इन नीड, उसको हमेशा ज़रूरत ही होती थी पैसे की, क्योंकि जो पैसा उसके पास आता था वो उसे खर्च कर देता था जल्दी, और हमेशा उसको पैसे की नीड रहती थी। ऑफन देयर वॉज नथिंग लेफ्ट इन द हाउस फॉर हिज वाइफ टू कुक अ मील फॉर हिम, अक्सर ऐसा होता था कि उसकी वाइफ के पास कुछ नहीं होता था कि वो घर पे कुछ खाने का बना ले। वन डे नुज़त had prepared a poor breakfast and Abu Hassan got very angry with her. अब एक दिन क्या हुआ, नुज़त जो थी ना उसने क्या किया, एक बहुत ही बेकार ब्रेकफास्ट बनाया, मतलब अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, बैड ब्रेकफास्ट था। एंड अबू हसन गॉट वेरी एंग्री विद हर, और अबू हसन जो था ना उसको बहुत गुस्सा आया, वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगा। रीड द डायलॉग्स बिटवीन अबू हसन एंड हिज वाइफ and see how he fools the caliph and Princess Zubaydah to get money. अब आपको कुछ डायलॉग्स गिवन है, अबू हसन के आप डायलॉग्स पढ़ेंगे, उसकी वाइफ के पढ़ेंगे और देखेंगे कि हाउ ही फूल्स, किस तरह से वो मूर्ख बनाता है, किसको, कैलिफ को और प्रिंसेस जुबेदा को, जो टू गेट मनी, यानी कि उनसे मनी लेने के लिए वो कोई ट्रिक अपनाता है और उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है ताकि उनसे मनी ले सके। स्टूडेंट्स, अब इस में जैसे करेक्टर करके इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाइए और आप इसे प्ले फॉर्म में कर सकते हैं। आप एक को करेक्टर दे दीजिए कि अबू हसन है, एक को नुज़त का करेक्टर दे दीजिए, एक को कैलिफ का दे दीजिए, एक प्रिंसेस जुबेदा उसका दे दीजिए। तो इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंगली आप इसे मतलब अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ इसको प्ले कर सकते हैं। इसको मतलब बहुत इंजॉयफुली इसे आप प्ले में यूज़ कर सकते हैं, इनके जो डायलॉग्स है। तो एक अपना प्ले तैयार कीजिए जिसमें एक अबू हसन बन जाए, एक नुज़त बन जाए, कैलिफ बन जाए, सर्वेंट जो उनके आते हैं वो बन जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ये डायलॉग्स को बोलना भी और समझने में भी ईजी रहेगा। अब चलो देखते हैं अबू हसन। अबू हसन के डायलॉग सुनते हैं। What rubbish have you given me for breakfast? How do you expect me to eat all this? अबू हसन कहता है कि है ना, What rubbish have you given me for breakfast? तुमने क्या बकवास सा ब्रेकफास्ट मुझे दे दिया। How do you expect me to eat all this? तुम कैसे मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं ये सब खाऊंगा। Even a dog won't eat it. यहाँ तक कि एक कुत्ता भी इसे नहीं खाएगा। Can't you make anything better? क्या तुम इससे कुछ अच्छा बेटर बना नहीं सकती थी क्या? तो नुज़त क्या कहते हैं, अब नुज़त के डायलॉग, अब आप अपने किसी फ्रेंड को नुज़त बना दीजिए और नुज़त के डायलॉग देखिए। इट्स द बेस्ट आई कैन डू डियर, ये जो बनाया है ना मैंने, ये बहुत ही अच्छा बनाया है मैंने, इससे अच्छा मैं कुछ नहीं बना सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, जो अवेलेबल था उससे मैंने बहुत ही अच्छा बना दिया है। डियर, नेक्स्ट आगे, देयर इज नथिंग इन द हाउस टू मेक एनीथिंग बेटर, कुछ भी हाउस में मतलब नहीं है जो कि जिससे मैं कुछ अच्छा बना सकूं। दीज डेज वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, वी हैव नॉट गॉट अ पेनी, इन दोनों है ना हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही हैं। एंड वी हैवंट गॉट अ पेनी, और हमारे पास पैसा भी नहीं है। हमारे पेनी मीन्स होता है पैसा, हमारे पास कुछ पैसा भी नहीं है और हम बहुत सारी दिक्कतें भी झेल रहे हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे साथ। अबू हसन, इट्स अ डिस्ग्रेस, हियर आई एम द कैलिफ्स फेवरेट एंड वी आर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, शैल आई गो एंड बेग समथिंग अगेन फ्रॉम द कैलिफ। तो कहते हैं इट्स अ डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मीन्स इंसल्ट, अरे ये तो बड़े इंसल्ट की बात है। हियर आई एम द कैलिफ्स फेवरेट, ये देखो मैं कौन हूँ, मैं तो कैलिफ्स का फेवरेट हूँ, और वी आर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, स्टार्विंग मीन्स होता है भूखे मरना, और हम तो ऐसे मतलब भूखे मर रहे हैं, और जो कि मैं उनका फेवरेट हूँ फिर भी हम भूखे मर रहे हैं। तो कहते हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए और उनसे मांगने चाहिए कुछ, समथिंग अगेन फ्रॉम द कैलिफ, कैलिफ से मुझे कुछ मांगना चाहिए, मतलब बैग मीन्स होता है भीख मांगना, तो क्या मुझे भीख मांगनी चाहिए कैलिफ से। नुज़त,
वी कांट गो ऑन लाइक दिस, तो कहते हैं नहीं हम इस तरह से नहीं जा सकते, मांग सकते, इस तरह से मांगना ठीक नहीं है। वी कांट गो ऑन लाइक दिस, हम इस तरह से नहीं कर सकते। इट्स टेरेबल टू स्टार्व लाइक दिस, लेकिन इट्स टेरेबल, टेरेबल मीन्स होता है एक्सट्रीमली बैड, लेकिन ये बहुत बुरा है कि हम इस तरह से भूखे मर रहे हैं। बट डियर Will it be wise to of us to ask the caliph for help again? तो कहते हैं क्या बट डियर, उसको अबू हसन को बोल रही है कि will it be wise to of us to ask the caliph for help? क्या ये मतलब हेल्प मांगना कैलिफ से, तो ये मतलब समझदारी की बात है कि हम जाके क्या कहेंगे कि हमें पैसे दे दो, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं, तो मांगते कितना बुरा लगेगा। तो वो इस फेवर में नहीं थी कि हम ऐसे जाके पैसे मांगे। The gold he gave us last time was enough to last 10 years or more. तो जो उसने गोल्ड हमें दिया था ना लास्ट टाइम, वो काफ़ी था 10 साल के और उससे ज़्यादा बिताने के लिए। But we have spent it all. लेकिन हमने क्या किया, हमने वो सारा का सारा खर्च दिया। Now students come to page number 63. Nothing can stop you from bringing in dozens and scores of your friends and entertaining them. अब वो कहती है नथिंग कैन स्टॉप यू, मतलब तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता था। किस लिए नहीं रोक सकता है कि वो क्या करता था, बहुत सारे डजन्स में, डजन्स यानी कि बहुत सारे, मतलब यहाँ पे डजन्स एंड स्कोर्स का मतलब होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स को लेकर आना। तो वो कहती थी कि तुम्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता है, तुम तो इतने इतने फ्रेंड्स लेके आ जाते हो घर पे, तो ये तुम और आके उनको एंटरटेन करते हो, तो तुम्हें तो इस सब चीज़ों के लिए कोई रोक ही नहीं सकता, तुम रुकते ही नहीं हो। वी हैव बीन स्क्वेंडरिंग ऑल आवर मनी, और हमने जो अपनी सारी मनी थी इस तरह से अपनी मनी को स्पेंड कर दिया थॉटलेसली, मतलब बिना सोचे समझे कि जब ये ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, और हमने सारा खर्च कर दिया। मतलब वो उसको ब्लेम करिए कि तुम फ्रेंड्स लेके आते थे, तुम उन पे खर्चते थे, और इस तरह से हमारी सारी मनी ख़त्म हो गई है। अबू हसन, स्क्वेंडरिंग, वी हैव बीन लिविंग हैप्पीली एंड शेयरिंग आवर मनी विद आवर फ्रेंड्स। तो कहता है कि स्पेंडिंग थॉटलेसली, मतलब स्पेंडिंग का मैंने मीनिंग आपको बताया, स्पेंडिंग थॉटलेसली। तो कहता है कि बिना सोचे समझे खर्चना। वी हैव बीन लिविंग हैप्पीली एंड शेयरिंग आवर मनी विद आवर फ्रेंड्स। तो कह रहे हैं हम क्या कर रहे थे, हम तो बड़ी खुशी के साथ अपनी मनी को शेयर कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ खुशी को शेयर कर रहे थे, हम अपनी मनी को शेयर कर रहे थे फ्रेंड्स के साथ, तो हम बहुत खुश थे ऐसा करने से। डू यू कॉल दैट स्क्वेंडरिंग? क्या तुम इस बात को, इस चीज़ को स्क्वेंडरिंग कहोगी, यानी कि बिना सोचे समझे खर्चना कहोगी? भाई हम तो मनी को शेयर कर रहे थे, हम तो मतलब हैप्पीली, वी हैव बीन लिविंग हैप्पीली आ रहा है ना, कि हम तो बहुत खुशी से रह रहे थे, हम शेयर कर रहे थे मनी को, तो तुम इसे मतलब बिना सोचे समझे वेस्ट करने के लिए क्यों कह रही हो? मैंने तो मतलब ऐसे थोड़ी ना वेस्ट करी है, हम तो इसको शेयर कर रहे थे मनी को। तो Isn't money meant to be enjoyed and shared? तुम्हें नहीं लगता क्या ये मनी जो है वो किस लिए बनी है? वो बनी इसलिए कि इसको enjoy किया जाए उससे और शेयर किया जाए। I don't know a better way to use it. मुझे तो इससे बेटर वे नहीं पता था इसे यूज करने का। मुझे तो यही पता था कि भैया पैसा आया है तो उसको अच्छे से खर्चो। नुज़त, well, where are your friends now? Not one of them will come along and help us in our present condition. तो कहती है बताओ तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? Well, where are your friends now? तुम्हारे फ्रेंड्स अब कहाँ हैं? Not now of them will come along and help us in our present condition. अब तुम्हारे उन सारे फ्रेंड्स में से कोई नहीं आएगा, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। हेल्प अस इन आवर प्रेजेंट कंडीशन, आज हमारी जो ये प्रेजेंट कंडीशन है इसमें हेल्प करने के लिए कौन आएगा? तुम्हारे फ्रेंड। इतने सारे तुम्हारे फ्रेंड्स थे, घर पे आते थे, पार्टी करते थे, मनी स्पेंड करते थे तुम उन पे, अब उनमें से कौन आएगा हमारी प्रेजेंट कंडीशन में हमारी हेल्प करने के लिए? यू मस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस ऑफ शेयरिंग योर मनी विद योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपनी इस नॉनसेंस को बंद करना चाहिए। मतलब तुम ये जो बेवकूफ़ों वाला काम करते हो ना कि अपनी मनी को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये जो काम करते हो ना तुम्हें इसे बंद करना चाहिए। अबू हसन, पीपल आर लाइक दैट माई डियर, इट्स फुलिश ऑफ अस टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। तो कहते हैं पीपल आर लाइक दैट, अरे लोग तो ऐसे ही होते हैं।
माई डियर इट्स फुलिश ऑफ अस, ये हमारी तरफ से मतलब मूर्खों वाली बात है कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब हम एक्सपेक्ट करें कि वो आएंगे और हमारी मदद करेंगे, तो ये सोचना तो मूर्ख वाली बात है। They will crowd into our house as long as our money lasts, and when that has been spent, we won't see them again. तो कहते हैं कि वो क्राउड यानी कि भीड़ में हमारे घरों में आते थे, हमारे घर में जो भीड़ करके आते थे, इतने मेरे जो फ्रेंड्स आते थे ना, वो तब तक ही आते थे जब तक मेरे पास मनी थी, और जब मेरी मनी खत्म हो गई तो अब उनको मैं थोड़ी ना दिखाई दूंगा, हम उन्हें अब दिखाई नहीं देंगे क्योंकि अब हमारा पैसा खत्म हो गया है। If we entertain them, it simply means to please ourselves. अगर हम उनको entertain करते हैं तो it simply means, इसका simply मतलब होता है कि to please means होता है cause to feel happy. तो ourselves हम खुद को जैसे एक तरह से खुद को ही खुश कर रहे हैं, तो मतलब उनको entertain करने का यही मतलब है। नुज़त, What will you tell the caliph? तुम कैलिफ को क्या कहोगे? अबू हसन, Listen dear, I will pretend to be ill and you will go to the caliph. तो स्टूडेंट्स अब उसकी ट्रिक सुनना, क्या कहता है वो? Listen dear, सुनो मेरी बात डियर, I will pretend to be ill. मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मैं बीमार हूँ। प्रिटेंड करना मतलब अनट्रू एक तरह से, कि मतलब जो हो नहीं वो करना, जैसे कि मैं लेट जाती हूँ और अपनी सांस रोक लेती हूँ और ऐसे दिखाती हूँ कि जैसे मैं मर गई, तो वो क्या हो रहा है, मैं प्रिटेंड कर रही हूँ मरने का, मतलब मैं मरी नहीं हूँ, मैं हूँ जिंदा, लेकिन मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं मर गई। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि आई विल प्रिटेंड टू बी इल, कहता है कि मैं ना ऐसे प्रिटेंड करता हूँ जैसे कि मैं बीमार हूँ। एंड यू विल गो टू द कैलिफ, मैं बीमार हूँ और तुम क्या करना, तुम कैलिफ के पास जाना, तुम ऐसे करना कि तुम कैलिफ के पास जाओ और मैं प्रिटेंड करूंगा कि जैसे कि मैं बीमार हूँ और तुम कैलिफ के पास जाओगी। ये उन्होंने पहले डिसाइड किया। वेट आई विल टेल यू व्हाट, फिर कहता है पहले तो उसने ये डिसाइड किया ना कि मैं बीमार हो जाऊंगा और तुम कैलिफ के पास चली जाओगी, पहले उसने ये डिसाइड किया। फिर वो पता है क्या कहता है, कौन, अबू हसन। अबू हसन फिर कहता है कि वेट रुको, आई विल टेल यू व्हाट, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। The caliph is fond of jokes. I will pretend to be dead and you go and meet the princess and beg some money from her for the funeral. What do you say? अब वो कहता है रुको, I will tell you what, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। द कैलिफ इज फाउंड ऑफ जोक्स, कैलिफ जो है ना मतलब वो जोक्स का फाउंड ऑफ है। फाउंड ऑफ मतलब होता है मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा क्रेज है उसके लिए, मतलब पागल है एक तरह से। फाउंड ऑफ होना किसी चीज़ के लिए क्रेजी होना, तो जोक्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी है। आई विल प्रिटेंड टू बी डेड, मैं प्रिटेंड करूँगा जैसे कि मैं मर गया हूँ। एंड यू गो, और तुम जाना, एंड मीट द प्रिंसेस, और तुम जाके किससे मिलना, प्रिंसेस से मिलना। प्रिंसेस यहाँ पे कौन है, प्रिंसेस जुबेदा। तो तुम जाना और प्रिंसेस से मिलना। मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैं मर गया हूँ, तुम जाना यानी कि नुज़त को कहता है अपनी वाइफ को कि तुम जाना और प्रिंसेस से मिलना। एंड बेग सम मनी फ्रॉम हर फॉर द फ्यूनरल, और फ्यूनरल के लिए, फ्यूनरल मीन्स होता है कि अ सेरेमनी एट विच अ डेड पर्सन इज बरीड, यानी कि डेथ सेरेमनी के लिए उनसे भीख मांगना कि वो तुम्हें कुछ पैसे दे दे। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते, तुम क्या कहती हो, ठीक है। नुज़त, हाउ कैन आई प्रिटेंड यू टू बी डेड, नुज़त कहती है अरे मैं कैसे प्रिटेंड करूंगी कि तुम मर गए हो। हाउ कैन आई प्रिटेंड यू टू बी डेड, कि मैं कैसे मतलब प्रिटेंड करूंगी कि तुम मर गए हो, मतलब उसका हस्बैंड है वो सोचती है कि मरने के लिए कह रहा है कि मैं कैसे प्रिटेंड करूंगी। तो कहती है लुक आई विल प्रिटेंड टू बी डेड, तो कहती है कि देखो सुनो ऐसे करते हैं, मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं मर गई हूँ। Now students come to page number 64. Instead means होता है in place of, तो कहती है कि देखो सुनो मैं ऐसे करती हूँ, तुम मरने का नाटक मत करो, मेरे को मार दो, मतलब मेरे को प्रिटेंड करो कि मैं मर गई हूँ। इंस्टेड यानी कि तुम्हारी जगह मैं मर गई हूँ। आई एम सो अनहैप्पी दैट आई रियली विश टू बी डेड, वैसे भी मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ से। आई रियली विश टू बी डेड, मतलब मैं तो मर जाना चाहती हूँ, मेरी तो इच्छा ही यही है कि मैं मर जाऊँ। तो अबू हसन क्या कहता है, वेट दैट गिव्स मी एन आइडिया, रुको मुझे एक और आइडिया आता है, मतलब दैट गिव्स मी, तुमने ऐसे बोला ना कि मैं ही मर जाती हूँ, तो मुझे इस बात से भी ना एक आइडिया आया है।
बोथ ऑफ अस माइट एज वेल एज डेड। तो हम दोनों ही might as well be dead if that's bring us more money। तो हम दोनों ही मर जाते हैं ना, दोनों ही मर जाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। I don't mind lying first। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं पहले झूठ बोलता हूँ। You put on black clothes and go secretly to the princess and tell her how Abu Hassan, your beloved husband, was suddenly down with a high fever and died। तो कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पहले मैं झूठ बोलूँ तो। lying first, you put on black clothes, तुम ऐसे करो कि काले कपड़े पहन के जाओ। go secretly to the princess, चुपचाप, सीक्रेटली मतलब किसी को है ना पता ना लगे, और तुम चुपचाप प्रिंसेस के पास जाओ। एंड टेल हर हाउ अबू हसन, योर बिलव्ड हस्बैंड, वाज सडनली डाउन विद अ हाई फीवर एंड डाइड। और तुम जाके बताओ कि कैसे अबू हसन, जो कि तुम्हारा बिलव्ड हस्बैंड है, तुम्हारा प्यारा हस्बैंड है ना, वाज सडनली डाउन विद अ हाई फीवर एंड डेड, मतलब उसको है ना बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और वो मर गया। तो तुम्हें ये बात जाके चुपचाप जाके प्रिंसेस जुबैदा को बोलनी है। When you return, you lie down and pretend to be dead। और जब तुम वापस हो तो तुम क्या करना, लेट जाना और तुम प्रिटेंड करना कि तुम मर गई हो। एंड आई विल गो टू द कैलिफ, और मैं जाऊंगा कैलिफ के पास। एंड टेल हिम हाउ माई बिलव्ड वाइफ हैड अ फॉल एंड सडनली पास्ड अवे। और वहां जाके बताऊंगा कि किस तरह से मेरी प्यारी वाइफ गिर गई और मर गई। वेल दैट्स सेटल्ड, लेट्स रिहर्स आवर पार्ट्स। तो कहते हैं वेल दैट सेटल, अब ये सेटल हो गया, चलो हम रिहर्सल करते हैं अपने अपने पार्ट की, कि तुम्हारा क्या पार्ट है तो वो तुम्हें रिहर्सल करना है और मेरा पार्ट मैं रिहर्सल करता हूँ। तो हम दोनों अपने अपने पार्ट्स की रिहर्सल करते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, अबू हसन एंड नुज़त रिहर्स देयर पार्ट्स। तो वो अपने पार्ट्स की रिहर्सल करते हैं। लेटर द टू ऑफ देम play their parts so well that they are readily believed and each gets 100 pieces of gold। तो बाद में क्या होता है, the two of them, वो दोनों ही play their parts so well, वो दोनों बहुत अच्छे से अपना अपना पार्ट करते हैं, मतलब जो भी जिसको जो सा पार्ट प्ले करना था वो करता है। so well that they are really believed, कि सब ने उन पे विश्वास कर लिया। and each gets 100 pieces of गोल्ड, और दोनों को क्या मिल जाता है, 100 पीसेस ऑफ गोल्ड। अबू हसन, माई पार्ट ऑफ इट वेंट ऑफ वेरी वेल। तो अब दोनों को 100 रुपीज मिल जाते हैं, ये आपको पहले बताया। अब यहाँ से देखते हैं अबू हसन क्या कहता है, माई पार्ट ऑफ इट वेंट ऑफ वेरी वेल, कि मेरा जो पार्ट था ना वो बहुत अच्छा गया। द कैलिफ बिलीव्ड एवरी वर्ड सेड। तो कहते हैं कैलिफ ने विश्वास कर लिया, जो भी वर्ड मैंने बोले तो उस पर विश्वास कर लिया। वेल हियर इट इज, लो ये देखो, यहाँ पे देखो, 100 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर योर फ्यूनरल एंड अ ब्रोकेड टू कवर योर लवली कॉप्स विद। तो कहते हैं ये देखो क्या मिला मेरे को मिला है 100 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर योर फ्यूनरल, मतलब तुम्हारी डेथ सेरेमनी के लिए मुझे क्या मिले हैं, 100 पीसेस ऑफ गोल्ड मिले हैं। और मुझे ब्रोकेड मिला है। ब्रोकेड क्या होता है, आपको वर्ड मीनिंग में इसका मीनिंग गिवन है। ब्रोकेड मीन्स होता है अ थिक एंड एक्सपेंसिव क्लॉथ विद पैटर्न्स woven into it with gold और सिल्वर थ्रेड। मतलब एक थिक, मोटा, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा कपड़ा होता है जिसपे पैटर्न होते हैं, यानी कि कुछ बुना हुआ होता है, किससे, गोल्ड और सिल्वर थ्रेड से कुछ बुना हुआ होता है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो कहते हैं देखो उन्होंने मुझे क्या दिया है, ब्रोकेट दिया है जिससे तुम कवर कर सको अपनी लवली कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी, अपनी लवली डेड बॉडी को जिससे तुम कवर कर सको। नुज़त, वॉट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ क्लोथ। तो नुज़त कहती है वाओ कितना ब्यूटीफुल पीस ऑफ क्लोथ है, यानी कि कितना ब्यूटीफुल कपड़ा है ये। आई डोंट माइंड गोइंग टू माई ग्रेव अंडर दैट। तो कहते हैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं कभी मर जाऊँ ना तो मेरे को है ना इसी कपड़े से मतलब मुझे कवर करना, मतलब मैं इस कपड़े के अंदर ही मुझे कवर करके ले जाना, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरी कब्र को इससे ढका जाएगा। बट लुक, पर देखो, माई पार्ट केम ऑफ वेल टू, लेकिन देखो मेरा पार्ट जो था ना वो भी बहुत ही अच्छा गया।
Here is another 100 pieces Princess Zubeda gave me for your funeral. तो कहती है देखो मेरे पास भी 100 पीसेज हैं, जो हमारा डिसाइड हुआ था ना, मेरे पास भी 100 पीसेज है, मैं भी लेकर आई हूँ, जो मुझे किसने दिए, प्रिंसेस जुबेदा ने दिए. गेव मी फॉर योर फ्यूनरल, और किस चीज के लिए दिए, तुम्हारी फ्यूनरल के लिए. फ्यूनरल मीन्स होता है डेथ सेरेमनी. डेथ सेरेमनी के लिए उन्होंने 100 पीसेस दिए, तो मैं भी लेकर आई हूँ. शी वॉज वेरी सॉरी टू हियर दैट यू वर डेड, और उनको ये जान के बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी डेथ हो गई है. स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.